भक्ति रसाम सिंधु के वैधि भक्ति का वर्णन सुन रहे हैं। साधन भक्ति दो प्रकार से, वैधि और रागानुगा। तो वैधि भक्ति का वर्णन अभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें रूप गोस्वामी पाद कितने भक्ति के अंगों का वर्णन कर रहे हैं? 64। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या है, किसने नोट किया था बताओ? सबसे पहला हाँ, आदौ गुरु पादाश्रय। पहला है कि गुरु के शरण में जाना। दूसरा बताइए। गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। वो तो आप ग्रंथ से देख के बता रहे हैं। उसका एक वर्ड में कुछ संस्कृत में भी बताया ना कि जैसे जैसे आप ग्रंथ लिख देखते हैं, उसमें जो संस्कृत में भी बताया जाता है उसको भी आप साइड में लिखते जाइए ताकि आपको अभ्यास होगा। आदौ गुरु पादाश्रय। दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षा। हाँ, बहुत अच्छा। सब हरि बोल बोलिए। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। क्या है संजय प्रभु? क्या है? दीक्षा आदि। हाँ, नोट करो। नहीं, वो लोग एनओडी में भी आप साइड में लिख सकते हो। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, नहीं तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। तीसरी बोलिए, कोई लिखे? हाँ बोलो। हरि बोल। क्या आप लोग लिखे ही नहीं? वो प्रभु जी कितना अच्छा लिखे हैं। विश्रम्भेण गुरोः सेवा। लिखो सिमरन जी। तीसरा है ये, विश्रम्भेण गुरोः सेवा। तो ये है श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। ठीक है, चलो अभी चौथा भक्ति। तो जैसे आपको बताया गया था कि 3 सबसे महत्वपूर्ण है। 64 में से क्लासिफिकेशन करेंगे तो 64 में से 20 बोलिए, सब भूल जाते हैं क्या? 20 महत्वपूर्ण है और 10 विधि है और 10 निषेध है और 10 में से भी 3 तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये 3 क्या है? हाँ, गुरुपादाश्रय, श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। तो इसको, और एक माइक है सचिनंदन को, हाँ दे दीजिए। किसको देंगे आप? हाँ, प्रभु जी को दीजिए। अंत में माइक बढ़ा दीजिए। अच्छा, प्रश्न सुनिए। प्रश्न, माइक तो ले लिए, प्रश्न तो सुनिए। अच्छा होगा कि कोई अगर दीक्षा लिया है तो उनको माइक दे दीजिए ताकि वो बता सके कैसे वो अपने गुरु की सेवा करते। आगे प्रभु जी, आपने दीक्षा ग्रहण की है, दीक्षा लिए, क्या शुभ नाम है? बंसी मनोहर पो। माइक ले लो। बंसी मनोहर पो, आपने गुरु ग्रहण की है? हाँ, चलो अभी प्रश्न सुनिए। यहाँ लिखा है श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति। विश्रम्भेण गुरु सेवा, तो किस तरह से किया जाता है थोड़ा बताइए। क्या आपने कभी आपके आध्यात्मिक गुरु की सेवा किए हैं? कभी अवसर नहीं मिला? और कोई? प्रेम प्रकाश को दीजिए,
उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा की है। तो किस प्रकार से किया जाता है? श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, इसका थोड़ा और श्रद्धा का अर्थ क्या है सेवा करते समय? किस भाव से कि वो कौन है? वो भगवान के पार्षद हैं। साक्षात हरि है और पार्षद हरि है। शास्त्र कहते हैं ना साक्षात हरि है। भगवान की तरह सम्मान उनको देना चाहिए। तो कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। ये अवसर मिला उनको की सेवा करने। हाँ, तो श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, अगर अवसर मिले, अगर साधक पुरुष शरीर में है, ठीक है, तो अपने आध्यात्मिक गुरु की शारीरिक सेवा कर सकते हैं। जैसे हाँ बप्पू सेवा बोला, जैसे विस्तार, कल आप नहीं थे ना इसलिए आप विस्तार नहीं कर रहे हैं। कल सब लोगों ने सिद्धांत और विस्तार के बारे में बोले, थोड़ा विस्तार कीजिए। जैसे सुमिरन को उनकी हाँ कुछ शारीरिक सेवा, उनको मालिश करें, उनको चरण दबाएं और वस्त्र धवन करें और हाँ वो भी सेवा है, पर शारीरिक सेवा नहीं है। ठीक है, वो भी सेवा है। और गुरु की कैसे सेवा कर सकते हैं? गाड़ी से उनको लेके जाए। किसको अगर ड्राइविंग आता है तो अपने गुरु महाराज को बिठा के कहीं लेके जा सकते हैं, ये भी एक सेवा हुआ। और कुछ कुकिंग, हाँ रसोई, उनके लिए भोग प्रसाद बनाना, गुरु महाराज के लिए कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना और उनके लिए दूध ले जाना गौशाला से उनके पास या कहीं से भी। हाँ और बोलिए। रूम साफ करना, बढ़िया। हाँ जहाँ गुरु महाराज रहते हैं उस कमरे को अच्छी तरह से साफ करना। उनके आदेश को भगवत आदेश समझ के उसका पालन करना, ये भी गुरु की सेवा हुआ। और बोलिए। माल्य अर्पण करना। हाँ और सचिनंदन पू गुरु सेवा बताइए, आप तो इतनी सेवा करते हैं। आध्यात्मिक गुरु की और कैसे सेवा करते हैं? हाँ वो तो बोल दिए, आप कहाँ थे पता नहीं, उन्होंने बोल दिया वो, आप कुछ अलग बताइए। और बोलिए। माता पिता गुरु के वाणी बिना विचार करे सो जाने। हाँ ठीक है। और कैसे सेवा? कभी आप लोगों ने अध्यात्म में, जैसे प्रेम प्रकाश होने का, आपने कभी गुरु की सेवा की है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताइए, किसी तरह से अगर किए होंगे तो बोलिए। अमल को मेडिकेशन के लिए उनको फॉलो करना। हाँ उनके औषधि देना और उनके हेल्थ चेकअप कराना। हाँ हाँ वो हो गया ब्रो जी, आप थोड़े विलम्ब आ गए, ये सब उन्होंने बोल दिए हैं। और कुछ बोलिए। कैसे कि प्लेट, बिस्तर ना, हाँ बिस्तर उठाना, ठीक से रखना है सब। अब हो गया। 3 बार बोल रहे हो। गुरु को जैसे भागवत अगर श्रवण करना चाहते तो उनको श्रवण करके। हाँ देखो, अगर आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं कि, कई बार देखे होंगे कोई गुरु महाराज कहते हैं आप पढ़ो मेरे लिए, तो वो भक्त पढ़ते हैं, ये भी एक सेवा हुआ ना। हाँ सब लोग, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो डेटी वर्शिप करते हैं, एक शिष्य को बोलते हैं भागवत पढ़ो, तो वो पढ़ते हैं। और वो श्लोक उनका उस दिन का क्लास रहता है, वो जो डिस्कशन करने वाले हैं। और पूज्य महाराज श्री भी तो कभी भी रात को भी उठा देते हैं सेवक को, भागवत पढ़ो, तो ये भी एक सेवा है। सौभाग्य से हमें एक बार अवसर मिला कि पूज्य महाराज श्री के लिए कीर्तन करना, तो
उन दिनों, अब तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, उन दिनों केशव कुंज में जब थे तो दोपहर को 3 से 3:30 ऐसे आधा घंटा सभी भक्त उनके रूम में जाते थे और बढ़िया कीर्तन होता था। आधा घंटा कीर्तन होता था, सब भक्त बैठते थे। तो जिसको कीर्तन आता हो हारमोनियम बजा के ऐसे, तो ये भी एक सेवा है। जिस आश्रम में हम रुके हैं, प्रभुपाद वाणी आश्रम, जिसको पृथु प्रभु का कहते हैं, जानते हैं पृथु प्रभु प्रभुपाद जी की क्या सेवा किए थे? अंतिम दिनों में प्रभुपाद जब इस अपने कमरे में रहते थे, प्रभुपाद क्वार्टर में, तो पृथु प्रभु प्रभुपाद के लिए कीर्तन करते थे, हारमोनियम लेके कीर्तन करते थे। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और कुछ? गुरु के आदेश से प्रचार करना भी सेवा है ना। कहीं गुरु महाराज कहते हैं ठीक है आप प्रचार करें। एक्चुअली कोई भी सेवा अगर हम करते हैं, एक बार अगर जब तक आध्यात्मिक गुरु संसार में हैं, उनसे रिकन्फर्म कर लेना चाहिए, तो हमें हमेशा के लिए एक तसल्ली मिल जाती है कि हाँ हमारे आध्यात्मिक गुरु चाहते क्या है। होता क्या है, कई बार दीक्षा लेने के बाद भी वो संबंध, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाता है। गुरु कहीं और है और शिष्य कहीं और है। हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, मना नहीं है। एक गुरु थे प्रभुपाद और उनके अनेक शिष्य थे पूरे विश्व भर में। हमेशा तो गुरु का संग नहीं मिलता था ना, तो पूरे विश्व भर के शिष्य एक गुरु से दीक्षा लिए हैं। कैसे वो सेवा करते थे? कैसे? उस समय आप जब भी प्रभुपाद क्वार्टर में जाते हैं ना, हर दिन वो पत्र लेटर जो है बदलता है। आप समझ सकते हैं कि एक गुरु 5000 शिष्यों को कैसे वो गाइड करते थे। उस समय कोई मेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, नो सोशल मीडिया। कैसे करते थे? हाँ, इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। छोटी सी छोटी बात भी प्रभुपाद ने सिखाया। छोटे से छोटी बात, साड़ी कैसे पहनना, धोती कैसे पहनना, सब कुछ बहुत ही सामान्य बात है जो। तो कई सभी शिष्यों को पत्र व्यवहार करते, लेटर लिखते थे और उनसे इस तरह से मार्गदर्शन करते थे। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा आवश्यक नहीं कि हमें गुरु के शारीरिक संग प्राप्त हो। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। बीच बीच में गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, या गुरु महाराज अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनके सानिध्य में जाना चाहिए जब तक संसार में है। पर सारे भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर वाक्य है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वो ये है कि अगर आपने किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण ग्रहण किए हैं तो अवश्य जब भी अवसर मिले, कभी एक बार आध्यात्मिक गुरु से पूछ लेना चाहिए कि गुरु महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। बस एक बार वो आपको क्लिक हो जाए ना, जीवन भर के लिए वो व्यवसायत्मिका बुद्धि दो नहीं, कितना? एक है कुरु नंदन। भक्ति संदर्भ में जीव गोसाई पाद लिखते हैं, यही प्रगति का सीक्रेट है। सीक्रेट को क्या कहेंगे? रहस्य है, सफलता की कुंजी है, की टू सक्सेस है। कि जब हम एक बार जान लेते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हमसे क्या चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी एक बार मिलके पूछ लेना चाहिए, रिकन्फर्म कर लेना चाहिए। अगर इतना संभव नहीं है, कई बार इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरुओं के हजारों शिष्य हैं, तो एक एक शिष्य आके पूछें तो संभव नहीं है। तो जो गुरु के निकट, अति निकट पार्षद हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी या महाराज जी, आप तो गुरु महाराज के बहुत करीब हैं, मैं इस मंदिर में रहता हूँ, नागपुर में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, चाहे दिल्ली में रहता हूँ, मेरे गुरु महाराज तो बहुत दूर रहते हैं, और मैं कैसे पता चले कि मैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर रहा हूँ। देखो भक्तों, प्रत्येक गुरु इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक गुरु का एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन रहता है जो प्रभुपाद ने दिया है। प्रत्येक दिन 16 माला का जप करे, 4 नियम का पालन करे, ग्रंथों का अध्ययन करे।
इसके अलावा अगर किसी भक्त को, किसी शिष्य को चाहिए तो क्या, इसके उसके मन में लालसा है कि गुरु महाराज मुझसे क्या चाहते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, वो किस तरह से मैं क्या करूं जिससे वो प्रसन्न हो सके, और वो प्रसन्न है तो वही हमारी प्रगति का रहस्य है। ये क्लियरली भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ए डिसाइपल इज टू नो द माइंड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिम। जिन भक्तों ने दीक्षा ग्रहण किए हैं उनके लिए, और जिन भक्तों दीक्षा ग्रहण करने के लिए कतार में हैं या शेल्टर लिए हैं, उनके लिए तो बाद में है ही। तो इसलिए या तो आध्यात्मिक गुरु महाराज स्वयं, नहीं तो उनके कोई अति निकट पार्षद होते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम, गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, हम किस तरह से हम जो सेवा कर रहे हैं क्या वो इसमें प्रसन्न है। तो ये बताए श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। अभी आप लोग सब आश्रम के भक्त हैं, मंदिर के भक्त हैं, लेकिन जब ये क्लास हम सभी भक्तों को देते हैं जहाँ माताएं भी होते हैं, वो तो प्रश्न पूछते ही हैं। यहाँ बताया गया विश्रम बेन गुरु सेवा, श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। माताएं गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं? हाँ, भोजन बनाना और फूल माला बनाना और हाँ, ऊनी वस्त्र जो है, ऊल के कपड़े, स्वेटर इत्यादि वो बना सकते हैं। शारीरिक सेवा तो उनके शिष्य ही करते हैं, जो पुरुष शिष्य हैं वो करते हैं। तो माताएं तो सन्यासी गुरु महाराज की सेवा नहीं कर सकते, पर घर साफ करना, भोजन बनाना, वस्त्र बनाना और फूल की माला बनाना, उनके जो भी आवश्यकताएं है ना, वो भी सेवा है। और गुरु महाराज के आदेश से प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना। कितने माताजी शिष्य प्रभुपाद जी के आदेश से कितने बड़े बड़े काम किए हैं। कीर्ति, लंदन का प्रचार कोई सन्यासी ने नहीं किया, प्रभुपाद के 3 गृहस्थ कपल ने जाके तहलका मचा दिया। राइट, 3 गृहस्थ, जिस प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था। कहाँ? यूरोप। वो जो भी किए, मैं नहीं कह रहा हूँ वो नहीं कर पाए, कुछ तो किए उन्होंने। अभी जैसे आपके मंदिर के सामने जो बॉन महाराज ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, वो भी उसमें थे। 3 सन्यासी गए थे यहाँ से, है ना। बॉन महाराज जो कॉलेज है उसके जो संस्थापक है, वो भी लंदन गए थे, पर इतनी सफलता नहीं हुई। और प्रभुपाद जी के, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 3 गृहस्थ शिष्य जाके लंदन में धुआंधार प्रचार की। 3 गृहस्थ कपल, याद रखिए, इतिहास में हमेशा के लिए स्मरणीय व्यक्तित्व हैं। आज भले वो हमारे सामने कुछ हैं कुछ नहीं है। सबसे पहले श्याम सुंदर पू मालती माता जी, लीलामृत में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। एक कपल का नाम है श्याम सुंदर पू मालती माता जी, जो आज हैं। दूसरा कौन है? गुरुदास प्रभु यमुना माता जी। यमुना माता जी अप्रकट हो गई, जिनकी समाधि आप देखते हो गौशाला में। प्रभुपाद की अति प्रिय लाडली बेटी थी वो, थी नहीं, है अभी भी अपने स्वरूप में, जिनके कीर्तन को युग युग तक दर्शनार्थी के समय सारा संसार सुनेंगे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। और तीसरे कपल कौन है? मुकुंद और जानकी, जो आज मुकुंद महाराज हैं और जानकी माता। तो ये 3 कपल लंदन में जाके प्रचार शुरू किए, और वही था इस्कॉन का टर्निंग पॉइंट। जब श्याम सुंदर प्रभु ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध
प्रतिष्ठित लोकप्रिय कलाकार जॉर्ज हैरिसन से मिले और बीटल्स के द्वारा इस्कॉन का बहुत तेजी से प्रचार हुआ, सब जगह छा गए एकदम। जॉर्ज हैरिसन का एल्बम जो है हरे कृष्ण मूवमेंट का बहुत प्रचार हुआ। तो तात्पर्य है कि माताएं बहुत सेवा की हैं, आज भी करते हैं। प्रत्येक गुरु महाराज के माताएं शिष्य, जो माता जी शिष्य है ना, बहुत सेवा करते हैं। तो माताएं भी सेवा कर सकते हैं। चौथा पढ़िए, माइक ले लो, श्री माधवपुर माइक लो। तीनों है प्रभु जी। हाँ? ये लोग तीनों भी हैं। तीनों यही कह रहा हूँ कि जमुना माता जी चली गई, जानकी माता जी चली गई, मुकुंद महाराज हो गए, सन्यासी हो गए। अभी 3 दिन पहले उनके लिए प्रार्थना की है ना सब लोगों ने कि कोविड हो गया है महाराज को, तो सब लोग प्रार्थना करें, ऐसे अनाउंस किया जाता है। वो मुकुंद गोस्वामी आज भी हैं अमेरिका में, और गुरुदास पहू हैं, और श्याम सुंदर पहू मालती माता जी हैं, पर मालती माता जी जीबीसी हैं। अभी मतलब साथ में नहीं रहते हैं, इतने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध हो गए हैं कि अभी वो स्त्री पुरुष पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं। वो अपनी सेवा करते हैं, ये अपनी सेवा करते हैं। जैसे भूरी जनपु जगत तारिणी माता जी आदर्श गृहस्थ हैं इस्कॉन के, पर साथ में नहीं रहते हैं। वो अपनी प्रचार करते हैं, ये अपनी प्रचार करते हैं। तो समय गृहस्थों के लिए एक समय ऐसे आना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हमेशा चिपक के पति पत्नी मरते दम तक बस ऐसे ही रहे। एक समय आता है, थोड़ा संतान भी हो जाते हैं, कुछ एक आध संतान हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो प्रभु जी कृष्ण भावनामृत में प्रचार करके वो गुरु हैं, हरिजन को गुरु हैं। जगत तारिणी माता जी भी बहुत बड़े अनुभवी प्रवक्ता हैं, सेमिनार देते हैं वो, उनका भी बहुत अनुभव है। तो ऐसे पति पत्नी एक समय आता है कि वो कृष्ण के लिए पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं और अपनी सेवा में रहते हैं। ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता है, समझ रहे ना बात को। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पतिव्रत में झगड़ा वो अलग हो गए, कोई ऐसा नहीं है। पर उस कृष्ण भावनामृत में इतने प्रकट हो जाते हैं कि अपनी सेवा और प्रचार में उसमें मस्त रहते हैं, वो प्रमुख हो जाता है और ये सांसारिक जीवन गौण हो जाता है। ऐसा होता है। पढ़ो सिंहादपो, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। इसको संस्कृत में क्या लिखा है, देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, साधु वर्तमानुवर्तनम। बोलिए, साधु वर्तमानुवर्तनम। पढ़िए। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्ण आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्रह्मा यामन शास्त्र में कहा गया है, स कहते हैं स मृगयः श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जित अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। कहते हैं कि बिना परिश्रम से पूर्व में सज्जनगण जिस पथ को अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए थे। भक्ति रसामो सिंधु किसके पास ग्रंथ है तो 179 पेज नंबर। बिना परिश्रम से पूर्व में सज्जनगण जिस पथ को अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए थे, संताप वर्जित मंगल का एकमात्र कारण उस पथ को ही अवलंबन करना चाहिए। ध्यान रखिए, पहले 10 जो हम पढ़ रहे हैं ये विधि है, ये करना है। तो इसमें से चौथा है कि पहले के महाजनगण, बहुत लोग बहुत कहते हैं ना कि नहीं ये करना चाहिए, नहीं वो करना, नहीं ये करना चाहिए, नहीं अरे किसको हम फॉलो करें। कहते हैं साधु वर्तमानुवर्तनम। पहले के महाजनगण बिना क्लेश से जिस पथ में भगवत प्राप्ति किए हैं उस पथ का अनुसरण करना चाहिए। जैसे महाजनों जैन, हाँ, तो 12 महाजन हैं और हमारे वैष्णव आचार्य गण हैं,
जिस पथ को अनुसरण किए उस पथ में हमें जानना चाहिए। तो दूसरा श्लोक बोलते हैं ब्रह्म यामल से, और अखिलेश को इनको दे दो। ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बचे, अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उनके वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो ऐसे शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते, वे सामान्यतया सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ हैं, और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक मानते हैं, बाधक बनते हैं। सुनिए, कोई कहेगा कि प्रभु जी मैं तो बड़ा एकांतिक भक्ति करता हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि सही में वो एकांतिक भक्ति करते हैं, एकनिष्ठ भक्ति करते हैं? कैसे पता चलेगा? अखिलेश, वो अभी आपने पढ़ा ना, उससे बताओ। अगर वो वेद शास्त्र के नियमों को ठीक से पालन करके, राइट, गुरु आज्ञा से, गुरु आदेश, गुरुजनों के आदेश से अगर वो भक्ति करते हैं तो ठीक है। अगर मनमाना करते हैं अपने मन से और जो मन में आ गया ऐसे करते हैं तो वो सहजिया तो है और बाधक होते हैं। ये श्लोक सब लोग याद करना चाहिए। ये शायद आपको भक्ति रसामृत सिंधु के मेमोराइजेशन भर से ये परीक्षा में आएगा। श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विधिम बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता येव कल्पते। और एक बार बोलिए, श्री माधव को बोलो। कौन? मधुशेष को बोलो। सब लोग साथ में बोलिए। श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विधिं बिना कि हरेर भक्तिर उत्पाता येव। और एक श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विधिं बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति। ये परीक्षा में आएगा, याद रखेंगे ना? कहते हैं ऐकांतिक हरेर भक्ति भी क्यों ना हो, इवन इफ ए पर्सन सीम्स टू हैव अटेन्ड स्टेडीनेस इन प्रैक्टिसिंग प्योर भक्ति टू द लॉर्ड। कोई साधक बिल्कुल निष्ठावान होकर ऐकांतिक भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति कैसा है? उत्पाता एव कल्पते, अर्थात वो क्या कहेंगे उत्पात को? हाँ, उसे हिंदी में क्या कहेंगे? बाधक। बाधक, विघ्न या डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने वाला होता है। अरे ये कैसे कह रहे हैं? एकांत की भक्ति कर रहे हैं, एक निष्ठ भक्ति कर रहे हैं, फिर भी वो उत्पात होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर वो भक्ति कैसा होगा? श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र ये विधि, इसके बिना अगर कोई भक्ति करते हैं तो फिर वो भक्ति उपद्रव मचाएगा, उत्पात होगा सही में। तो इसका थोड़ा सा व्याख्या सुनते हैं। देखिए ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो कहते हैं कि समस्त, सुनिए थोड़ा व्याख्या इसकी। ये इसकी व्याख्या हम अगर समझ जाएंगे ना, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाज में जितने प्रकार की भक्ति के जो बोलबाला चल रहा है वो सब स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है और बाकी जो दिखता है वो क्या है। समस्त श्रुतियों, अभी कहते हैं कि श्रुति को, श्रुति अर्थात वेद, वेद शास्त्र उपनिषद आदि, श्रुति स्मृति
तो श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र जितने सब संहिता है ना, जैसे बोलिए, अरे कोई संहिता का नाम तो बताओ। जैसे हाँ? गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता और मनु संहिता, हाँ, अगस्त संहिता, मनुस्मृति, ये सब स्मृति में आता है। तो श्रुति 4 वेद और उपनिषद और जितने संहिताएं हैं, श्रुति में को त्याग करके, स्मृति को त्याग करके किसी पुराण में भी नहीं लिखा है। और पांचरात्र, नारद पांचरात्र जो शास्त्र है, उसके बिना जो भक्ति की जाती है वो क्या है? उत्पाद है वो। अर्थात हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए सुमिरन को? उस शास्त्रों के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण, नारद पंचरात्र और क्या, गुरु महाजनों के पद चिन्हों के अनुसार, है ना। तो क्या श्रुति वेद में जो लिखा गया है सबको ग्रहण करना चाहिए? तो जीव गोसाईपाद अपनी टीका में लिखते हैं बहुत सुंदर, समस्त श्रुतियों को ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, किंतु वैष्णवों के लिए जो निज अधिकार में आता है उसी अंश को लेना पड़ेगा। क्यों कहते हैं? वेद, श्रुति या वेद में अनेक प्रकार की, बहुत प्रकार के विधि विधान है ना। क्या सब हम कर पाएंगे या करना चाहिए? वेद में ही लिखा गया है कई नियम जो वैष्णव लोग नहीं करते हैं। आप कैसे वेद को नहीं मानते? इसका मतलब ना, वेद में ऐसा क्यों वैरायटी दी गई है कि कोई अगर देवी देवता के पूजा करते हैं तो कर सकते हैं, किसको मदिरा पान करना है तो उसका भी छूट है, किसको अगर रहा नहीं जा रहा है मांस भक्षण के बिना तो उसका भी कुछ विधान है, इत्यादि सब जो है कहीं कहीं बताया गया है। हाँ मधुशेष को माइक दे दो। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए ध्यान से। हाँ धीरे धीरे आया सबको समझ में? सुदामा सखापू, कोई आपको पूछेंगे वेद में लिखा गया है फिर आप लोग हरे कृष्ण वाले फॉलो क्यों नहीं करते हैं, तो क्या उत्तर देंगे? यही तो बताया इन्होंने। वेद में सब कुछ है सभी प्रकार के लोगों के लिए, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग गुण में हैं। मोड़ से ना गुण कहते हैं ना, सत्व रज और तम गुण, अलग अलग गुणों में अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या किया है कि सभी प्रकार के लोगों के लिए दुकान खोल दिए हैं। तमोगुणी लोगों को जो चाहिए वो भी मिलेगा वेद में, रजोगुणी लोगों को भी मिलेगा। पर यहाँ कहते हैं कि वैष्णवों को सब कुछ लेना नहीं है, सब ग्रहण नहीं करें। श्रुति में जो अधिकार में है उसी को ही ग्रहण करें। स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा गुण सगुण परिकीर्तित, अपने अपने अधिकार से जो निष्ठा है वही गुण में रूप में परिकीर्तित होती है। अच्छा, और एक देखिए इस श्लोक में लिखा गया है, ठीक है, श्रुति में जो श्रुति या स्मृति में दुख की बात है, क्या कहें, आज के घोर कलयुग में लोग मनु संहिता को मानते नहीं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं इसे तथाकथित हिंदूवादी, नहीं, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, उसको जला दो। कितने नास्तिक लोग हैं, अभी आएगा उसका ही प्रसंग आएगा। तो कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण में जो लिखा गया पंचरात्र विधि है उसी के अनुसार भक्ति करना चाहिए। विधि बिना, इसका अर्थ क्या है? बिना विधि के। थोड़ा सा स्पष्ट।
कहते हैं विधिंग बिना का अर्थ है एक तो है कि जिस व्यक्ति का, सुनिए, विधिंग बिना का अर्थ है जिस व्यक्ति का श्रुति शास्त्र के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। बहुत सुंदर जीव गोस्वामी पाद इसको क्लियर करते हैं। श्रुतियों में विश्वास न होने से उनमें वर्णित विधियों को न मानकर जो एकांतिक भक्ति होती है। कहाँ लिखा है? कहते हैं ना, आप बता रहे हैं कहाँ लिखा है, आप कहेंगे श्रुति में लिखा है, वेद में लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, चाहे यहाँ लिखा है वहां लिखा है, तो उसी ने हम उसको नहीं मानते। ऐसे कहते हैं ना, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम उस शास्त्र को नहीं मानते। तो जो विधिंग बिना का अर्थ है जिनका वेद शास्त्र के ऊपर विश्वास ही नहीं है, शास्त्र के विधि को विश्वास नहीं है, तो कहते हैं किंतु अज्ञान अथवा आलस्य से श्रुति आदि का विधेयक परित्याग करने पर उत्पात नहीं होता। कोई जानते नहीं, अरे प्रभु जी आप ऐसे कर रहे, आपको पता नहीं मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं करना। अच्छा ऐसा लिखा है क्या? उसको पता नहीं था, उसने गलती कर दिया। या आलस के वजह से, आलस के वजह से कि श्रुति में लिखा है त्रिसंध्या करना चाहिए, जो गायत्री दीक्षा लिए हैं उनको त्रिसंध्या करना चाहिए, तो कोई कोई नहीं करते हैं आलस के वजह से। अरे चलो यार नींद आ रही है, सो गए, तो एक संध्या छूट गया। मध्याह्न संध्या फिर छूट जाता है ना। कुछ लोग तो बस सुबह एक बार हाथ लगा देते हैं और दिन भर तो जाता ही नहीं जनेऊ में हाथ, वो कभी और याद ही नहीं आता है। पता नहीं इतने वो पहुंचे हुए महात्मा हो गए जिन्होंने गायत्री दीक्षा लिए है। तो ये कह रहे हैं अज्ञान या आलस के वजह से वेद शास्त्र को, श्रुति आदि को विधि को नहीं मानते या उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो डिफरेंट है, वो उत्पात नहीं है। जानता नहीं था, अरे प्रभु जी लिखा गया आपको करना चाहिए, कहाँ लिखा है? शास्त्र में लिखा है, बता देते हैं आपको पुराण के साथ। किसी मंदिर में एक भक्त भागवतम क्लास में ऐसे बता दिए कि शास्त्र कहता है कि माताओं की मासिक प्रवृत्ति जो होती है 3-4 दिन की, उस समय उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। ये हमारे भारतवर्ष में गांव में अभी भी सर्वत्र ये कल्चर है, शहरों की बात नहीं कह रहे हैं। जो मासिक प्रवृत्ति होती है ना 3-4 दिन का, उस समय उनके पास भी नहीं जाना चाहिए, उनसे भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभी भी लोग गांव में बाहर, हाँ अभी भी गांव के वो अलग कोने में बैठते हैं, आप देखे होंगे गांव में। पर कौन मानता है इसको बताओ? मने लोग मंदिर में भी आ जाते हैं, किसको पता कि कौन से महिला का क्या ऐसी स्थिति है। इसलिए स्पर्श करना भी बड़ा दूषित है ये, जबकि उनको आइसोलेटेड रहना चाहिए। तो इस पर विवाद हो गया। हाँ, किसी भक्त ने जब ऐसा कहा तो विवाद हो गया एक क्लास में। उन्होंने कहा फिर हमारे घर में तो हम बस पति पत्नी हैं ही, और आप कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि हम कुकिंग नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया एकदम। तो मैं इस उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कोई जानते नहीं थे कि 3-4 दिन माताओं के हाथ से भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो उसके कई पर्याय हैं। पति रसोई कर सकते हैं, या गोविंदा में जा सकते हैं, या मंदिर में जा सकते हैं, या जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, या जॉइंट फैमिली कहीं भी प्रसाद ले सकते हैं कि उनके हाथ से ना ले। तो अज्ञान के वजह से कई बार गलती हो जाती है। लेकिन उत्पात कहाँ होता है जानते हैं? जानते हुए भी जो इसको फॉलो नहीं करता है और इसको विश्वास नहीं, हम नहीं मानते हैं। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति, हम नहीं मानते हैं, बस हो गया। ये लोग समाज में ज्यादा उत्पात करते हैं। इसलिए विधिंग बिना का जो अर्थ है यहाँ श्लोक में बताया गया है, विधिंग बिना का अर्थ है कि जो वेद शास्त्र को नकारते हैं, अर्थात सरल शब्द में कहा जाए नास्तिक है, जो वो लोग समाज में उत्पात करते हैं। एकांतिक निष्ठा होने प्राप्त, लेकिन साथ साथ एकांतिक निष्ठा प्राप्त होने पर श्रुति स्मृति का अनादर करने से उत्पात
ही होता है। इसलिए कोई कोई कह सकते हैं कि अरे प्रभु मेरा तो अनन्य भक्ति है, बस एकांतिक निष्ठा एकदम, बस 2 ही अक्षर जानता हूँ, राधा, उसमें ही तन्मय रहता हूँ, मुझे ये सब भोग लगाना, तुलसी पत्ता डालना, एकादशी व्रत करना, ये पूजा पाठ करना, परिक्रमा करना, ये सब नहीं, बस एक ही नाम है बस। तो एकांतिक भक्ति है। देखो इसलिए हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। जीव गोसाई पाद कहते हैं दुर्गम संगमनी टीका में, मैं संस्कृत से पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐकांतिक निष्ठांग प्राप्तापि न तो ज्ञानेन आलस्येन प्रत्यक्षर्थ भागवतम धावन निमिल्यवा नेत्रे इत्यादि ऐकांतिक निष्ठांग प्राप्तापि। किसी संत महात्मा में ऐकांतिक निष्ठा है, फिर भी अगर वो वैदिक शास्त्र के विधि विधान को नियमों को पालन नहीं करते हैं तो भी समाज में उपद्रव ही होगा। सुन लीजिए कान खोल के, अब मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझ सकते हैं वृंदावन में जो कुछ चल रहा है, बिना नाम लिए सबको बता दिया, समझ जाइए। शास्त्र के विधि विधानों को अगर ढंग से कोई पालन नहीं करता है और समझते हैं कि हम बस एकांत की भक्ति है और जो भी वो करते हैं या उनके जो भी अनुयायी हैं, अगर वेद शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते हैं तो बहुत उत्पात हो सकता है, राइट। तो यहां देखिए, नास्तिक बुद्धि से शास्त्रों को न मानकर भक्ति का आचरण करने पर, इससे ज्यादा और क्या कहें, हरि बोल, इससे ज्यादा और क्या कहें कि शास्त्र के विधि विधानों को अगर नहीं मानते, भगवान भी आकर आपको प्रवचन दे उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उदाहरण कोई है, स्वयं भगवान या उनका अवतार भी क्यों ना हो, अगर वो वेद शास्त्र में नहीं लिखा हो, वेद शास्त्र के अनुसार ना हो, अगर स्वयं भगवान भी आकर आपको प्रवचन दे, फिर भी उनके आदेश को अमान्य करना चाहिए, क्योंकि वो वेद बहुत सुंदर, हरि बोल बोलिए। चलिए इनको माइक दे दीजिए, पढ़िए प्रभु। इसी का ही प्रभुपाद यहां लिखते हैं। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते हैं और शास्त्रों को भी परवाह नहीं करते हैं, मिला आपको, पढ़िए। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतः उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। तो देखिए ना, उस समय हमारे गुरु महाराज कहते थे कि उस समय ये नेशनल रिलीजन हो गया था। जब महाराज अशोक थे ना, सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म भारत में राष्ट्रीय धर्म हो गया था, मतलब सब लोग उसको फॉलो करना अनिवार्य है। कोई वेद शास्त्र को नहीं मानते थे, जो बस बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन इस पूरे नास्तिक बात को मूल से, जड़ से उत्पीड़न करके, उन्मूलन करके, उखाड़ के इस भारत से बाहर करने का सबसे श्रेष्ठ श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य पर। इसलिए भगवान की योजना है, किसके बाद कौन आए। सबसे पहले भगवान बुद्ध आए, उसके बाद वो नास्तिक बात को पूरी तरह से देश से हटा के पुनः वेद की स्थापना करना और सनातन धर्म की स्थापना करना, इसके लिए भगवान ही शंकर जी को भेजे। किस रूप में? आदि शंकराचार्य के रूप में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को इस तरह से विताड़ित किया कि अब तक एकदम तड़ी पार नेपाल, चाइना, जापान की तरफ चला गया वो। अभी वो भारत में अभी भी है, वो आएगा साथ आगे। पर वो उन्होंने बहुत सुंदर
वेद को स्थापना, वेद को पुनः स्थापना किया। जहां जहां गए, पांडुरंगा अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, बद्रीनारायण अष्टकम, चारों धाम में जाके पुनः पूजा अर्चना की स्थापना की। नहीं तो जगन्नाथ मंदिर में तो बंद हो गया था पूजा। ये बौद्ध लोग इतने उपद्रव मचाए, सब प्रभाव डाले थे कि भगवान जगन्नाथ की पंडे पुजारी कोई पूजा नहीं करते। कोई नास्तिक बात का अर्थ क्या है? भगवान है ही नहीं, सब शून्य है। किसको मानते हैं हम भगवान? पूजा अर्चना को मानते। पूजा अर्चना, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, सब शून्य है, एवरीथिंग इज जीरो। तो शंकराचार्य आके पुनः भगवान की पूजा अर्चना, वेद सब स्थापना की। इसलिए सनातन धर्म के अगर कोई प्रवर्तक सर्वप्रथम है तो कौन है वो? आदि शंकराचार्य। तो इसी को ये कहते हैं। कहते हैं, देखिए श्लोक देखिए, भक्तिर ऐकांतिकी वेयम, स्क्रीन पे देखिए, भक्तिर ऐकांतिकी वेयम विचारात प्रतीयते वस्तुस्तत्व तथा नैव यदा शास्त्रीयम। विचार न करने के कारण यह भक्ति ऐकांतिकी के समान प्रतीत होती है। वस्तु तो इस प्रकार की भक्ति ऐकांतिकी भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें अशास्त्रीयता अर्थात शास्त्र का अनादर दिखाई देता है। यहाँ बौद्धादिकों को नास्तिकतामयी भक्ति है। इसमें कई लोगों को गिनाए गए हैं और मैं थोड़ा दो चार जोड़ दिया हूं, क्योंकि अभी जो समाज में चल रहा है इसको देख के। प्रभुपाद जी, रूप गोसाई पाद जब एक ग्रंथ लिख रहे थे 500 साल पहले, उस समय जो नास्तिकता था उसको उन्होंने लिखा है। और जीव गोसाई पाद ने जो टीका लिखे तो उस समय जो थे उस समय कुछ लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है तो आज से मतलब 50 साल पहले, उस समय जो अलग अलग तथाकथित हिंदू धर्म के आड़ में नास्तिकता का प्रचार हो रहा था उस समय। और आज 2023 में जो जिस तरह से समाज में हिंदू धर्म के नाम पे जो अपप्रचार हो रहा है उसको हम थोड़ा सा जोड़ दिए हैं। सुनिए कौन कौन है। एक तो है बौद्ध। ये सब जो है ना अशास्त्रीय हैं, शास्त्र के विधि विधानों के, वेद शास्त्र को नहीं मानने वाले या वेद शास्त्र के नाम पे अपप्रचार करने वाले बौद्ध। फिर जैन। तीसरा है दत्त भगवान। प्रभुपाद लिखते हैं, रूप गोसाई पाद भी लिखते हैं, दत्तात्रेय के जितने अनुयायी, भगवान दत्तात्रेय है ना। हाँ, भगवान का एक अवतार है। सुमिरन पोख दत्तात्रेय नाम ही नहीं सुने। भगवान भागवत में पढ़ेंगे आप। भगवान का एक अवतार है जिनका नाम है दत्तात्रेय। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, दत्त भगवान कहते हैं सब लोग उनके। हाँ, दिगंबरा। तो ये जितने दत्त भगवान के उपासक हैं, हाँ, ये सब जो है अशास्त्रीय हैं। और कौन आएंगे? ये आज के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ, रूप गोसाई पाद ने नहीं लिखा है, लेकिन आज आप लोग समझ सकते हैं। शिरडी वाले, ये सब इसमें। उसके बाद जहां चाह देखेंगे, सभी पूरे भारतवर्ष में किसी भी तीर्थ स्थान में जाएंगे तो भगवान के राम में आगे वो लगा दी, भगवान के नाम के आगे साई राम चालू हो गया वो साई। तो ये जितने तो ये जितने हैं ये सब अशास्त्रीय हैं। कोई शास्त्र वेद शास्त्र का में उल्लेख नहीं है। और कौन है ऐसे? बाप जितने से झूलेलाल और बापू। बापू जितने सब बाबा बापू बीबी और गुरु ओशो। हाँ, ये भी अशास्त्र है। हाँ, मतलब ऐसा है कि एक कह सकते हैं। देखो मैंने कहा ना, कुछ तो है शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते हैं, और कुछ जो है शास्त्र के आड़ में शास्त्र को अपना ढाल बना के निराकार निर्विशेष का प्रचार करते हैं। आने वाला है। हाँ, ये सब
कहाँ कोई कोई वेद, कोई उपनिषद, किसी गीता, भागवत, सब अपना अपना शास्त्र है। हाँ, सब उनका अपना शास्त्र को मानते हैं। तो हाँ तो वही, हाँ वही सब जितने सब है ना, ये सब जो है इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के नाम पे ये सब अपप्रचार हो रहा है। तो और तो सुनिए, ये तो हो गया एक। कुछ लोग वेद शास्त्र को मानते हैं, वो कहते भी हैं कि भगवान है, या जैसे हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, पर वो मतलब पूर्णतया विधि विधानों को ठीक से मानते नहीं है, जिसको कहेंगे अपसंप्रदाय। राइट, भक्ति विनोद ठाकुर ने गिनाया ना 13 अपसंप्रदाय। तो ये सब या तो सहजिया हैं, या तो नास्तिक हैं, नहीं तो और किस में आएंगे, निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी। लेकिन बाहर दुनिया में अरे आप लोग कितने कट्टरवादी हैं, हिंदू हो के हिंदुओं को ऐसे बोलते हैं। हाँ बताओ। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कहा एक बार विदेश में, इस पूरे सनातन धर्म को माने भगवान के स्वरूप को पूरे संसार में झूठा साबित करना। फिर से सुनिए, प्रभुपाद ने एक बार विदेश में कहा है कि पूरे विश्व में भगवान के स्वरूप को असत्य कह के प्रचार करना और विग्रह सेवा को नकारना 2 बंगालियों ने किया है, और पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रचार हुआ है। और उसके बाद 2 बंगाली आए जिन्होंने पुनः स्थापित किया कि अर्चा विग्रह की पूजा करना वेद शास्त्र सम्मत है और भगवान का सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप है, स्वरूप को प्रचार किए। बताओ कौन कौन है? हाँ बहुत सुंदर, एक बताए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने पूरे जगत में, एक ने भारतवर्ष में और दूसरे ने पूरे विश्व में पुनः भगवान के स्वरूप और भगवान के पूजा अर्चना अच्छा विग्रह की स्थापना की। और जो निराकार निर्विशेष का प्रचार करके पूरे दुनिया में मायावाद का प्रचार किया। वो 2 बंगाली में माइक में बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा बंद करके हाँ, प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। इसलिए तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग सब बोल देते हैं ना। वही स्वामी जी हैं जो अमेरिका में जाके शिकागो में प्रचार किए, एक वो हैं, और दूसरा दयानंद सरस्वती। हाँ ये भी सब उसमें आएंगे, लेकिन मुख्य तो हाँ वो भी बंगाली है ना, बंगाली। हाँ तो एनीवे, तो यहाँ का हाँ तो ये कहा गया है। अभी ले लो फटाफट माइक ले लो, कौन पढ़ेगा अभी? हाँ सुमिरन प्रभु का प्रश्न है। हाँ बोलो। चैतन्य महाप्रभु को कलयुग के अवतार है भगवान के, लेकिन प्राय सब लोग नहीं जानते कि भगवान के अवतार है। जब भी हमारे मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं 2 डीटीज किसके ऐसे खड़े, तो कोई जानता नहीं है। मैं भी नहीं जानता था। 3-4 महीने तक तो मैं ऐसे ही दर्शन करके चला पता नहीं चलता कि भगवान है हमारे। हाँ तो कुछ भी नहीं पता कि ये भगवान है। जैसे राम सबको पता है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान। हाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये सब लोग जानते नहीं है। ऐसा क्यों है? कौन बताएंगे? थोड़ा बोलिए ना, बताइए कोई। आप लोग मतलब चैतन्य महाप्रभु सही कह रहे हैं। इस मंदिर में कई लोग आते हैं, जानते नहीं कि ये 2 कौन है, वो भी पुलिस के सामने सरेंडर हो जाते हैं ऐसे हाथ उठा, सोचते हैं कि ये 2 हाथ उठाएं तो हम भी कर लेंगे, नहीं तो कहीं श्राप ना लग जाए, वो भी हाथ उठा देते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि वास्तव में दोनों कौन है। तो भगवान कहे कि क्यों नहीं जानते हैं? बताओ कौन हो? ये दोनों हाथ उठे, उसको माइक दे दो, बताओगे? हाथ क्यों उठाया फिर? हाँ बताओ कौन? मधुशेष प्रभु बताएंगे। माइक
क्यों नहीं जानते हैं लोग? और जैसे आप मानते भी नहीं हैं आप। ये जो अवतार है ये भगवान का परिच्छन्न अवतार है, गुप्त। अपने भगवान ने अपने आप को गुप्त रखा था कि भक्त के रूप में आए थे और उन्होंने ऐसी लीलाएं की थी जिसमें उन्होंने महाप्रकाश लीला जैसे की थी, इसमें उन्होंने प्रकट किया तो भगवान ने, लेकिन बहुत गुप्त रूप से चाहते थे कि वो एक गुप्त अवतार परिच्छन्न अवतार है, तो इसलिए ऐसा हुआ। और उनके भक्त लोग जो समर्पित भक्त हैं जो उनसे जुड़े हैं वो जानते हैं, और उनकी परंपरा में जो जुड़े हैं वो जानते हैं। बाहर के लोगों को नहीं प्रकट होता क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। तो इस तरह से राइट। बंगाल उड़ीसा में जहाँ महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, हम लोग जो लोग बंगाल उड़ीसा में जन्म लिए हैं, माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं ना, नाम संकीर्तन सुनते हैं। गांव गांव में ये बहुत प्रसिद्ध है, अष्टप्रहर नाम संकीर्तन। जहाँ भी नाम संकीर्तन होता है ये दो मूर्ति दिखाई देते हैं ऐसे, गौर निताई। तो हम गौर निताई को गौर निताई के रूप में जानते थे, और ये जानते थे कोई महान संत हैं जो नाम का प्रचार किए हैं। और इतिहास में अपने हिस्ट्री बुक में यही पढ़े थे स्कूल में। भक्ति आंदोलन 1500 सदी में जो हुआ था, उसमें जैसे मीराबाई थे, गुरु नानक थे, तुकाराम जी थे, नामदेव थे, महान संत हैं, ऐसा ही लिखा गया है हमारे स्कूल के हिस्ट्री के बुक में। पर जब इस्कॉन में आए, सुनिए, इस्कॉन में जब आए भक्तों के संग में, शास्त्रों फिर से आ गया ना, शास्त्र जब पढ़े तो पता, अरे तो स्वयं भगवान है। और वास्तव में सही, भगवान त्रियुगी है। सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत बड़ा प्रश्न था, जैसे आप सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में बहुत जोरदार डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये क्या बोले, सन्यासी को तुम भगवान मानते हो? तो उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने कहा तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसलिए तुम नहीं कहते सन्यासी है, साधारण सन्यासी। तो कहते हैं कैसे मान लो कि भगवान है ये? तो भगवान तो त्रियुगी है। सार्वभौम भट्टाचार्य भी कोई कम नहीं है ना, साक्षात बृहस्पति के अवतार है, कौन उनके सामने टिक सकता है? अच्छे को पानी पिला दिए हैं। मायावत जितने प्रकाशानंद सरस्वती, जितने सब वाराणसी के बड़े बड़े सन्यासी सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आके स्कूल में पढ़ते थे, तुम हमें सिखाओगे? ऐसे इतने प्रकांड विद्वान थे। बृहस्पति को कौन हरा सकता है? केवल भगवान ही हरा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही उनको बता सकते हैं। तो मानते ही नहीं थे कि भगवान, और सही कह रहे थे, शास्त्र में लिखा है भगवान त्रियुगी हैं, 3 युग में भगवान का अवतार होता है, कलयुग में भगवान अवतरित होते ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं भगवान है ये? अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया कि देखो कि कैसे लिखा है कि ये प्रच्छन्न अवतार है। सभी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सुमेधसा क्या है? हाँ, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंते ही सुमेधसा। जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान लोग होंगे, जो शास्त्र को मानते हैं, वो स्वीकार करेंगे। गौड़िया मठ से एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई है, केवल यही, इसका टाइटल ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कैसे हैं। अनेक शास्त्रों से, महाभारत इत्यादि अनेक शास्त्रों से प्रमाण देते हैं श्लोक कि कैसे वो कलयुग में छुपे प्रच्छन्न रूप में आएंगे, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनके शरण में जाएंगे, वही जान सकते हैं कि गौरहरि साक्षात कृष्ण है। इसलिए सब लोग नहीं जान पाते। आपका प्रश्न यथार्थ है, इसलिए हम लोगों का सेवा है। क्या सेवा है? लोगों को बताना कि ये दोनों जो हाथ ऊपर करके हैं ये कौन है। जरूर बताना है कि ये कृष्ण बलराम है जो कलयुग में इस रूप में आए हैं। अंपायर नहीं है। ये साक्षात भगवान है। अलग संप्रदाय वाले तो सिर्फ ही उनको मनाएंगे। नहीं, कई जो शास्त्र को मानता है वो तो मानने को मतलब विवश होगा, बाध्य होगा कि महाभारत में लिखा है, भागवतम में लिखा है, श्रुति में लिखा है कि भगवान छुपे हुए आएंगे कलयुग में, और सब लोग नहीं जान पाएंगे, केवल आप लोग ही जान पाएंगे।
कि साक्षात भगवान है। तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी ने हाँ, तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर स्थापित किया है कि कैसे महाप्रभु स्वयं भगवान है, बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ माइक लीजिए, निलय प्रभु पढ़िए। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतः उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तरह के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायी को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतः जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है कि वेदों के प्रमाणों की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। ये इतने प्रभाव है, इतने प्रबल है भक्तों। हम सनातनी वैष्णव भक्तों के लिए तो कई बार बाधा, एकदम कंटक हो जाते हैं। ये जो बौद्ध है ना, नास्तिकवाद, महाराष्ट्र में बहुत है ये लोग, जय भीम वाले। अरे जो उत्पात मचाते हैं पूछो मत। हाँ, बहुत, मतलब एकदम उनका स्वभाव, उनका स्वभाव और मुस्लिम स्वभाव हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नाम के लिए बस हिंदू है पर इतना उग्र है, बहुत क्रूर स्वभाव के हैं, और कहते हैं कि हम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के भक्त हैं। वो आम्बेडकर को ही भगवान मानते हाँ, वो हाँ किसी को नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को नास्तिकतामयी भक्ति कहते हैं। भक्ति है पर नास्तिकतामयी भक्ति। एक प्रश्न उठाते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है, देखिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, हाँ? जब भगवान है तो भगवान बुद्ध के रूप में आके सारे समाज में नास्तिकता क्यों फैलाए? जो वेद के नाम पे जो लोग हाँ, वेद के नाम पे लोग जो हिंसा कर रहे थे, हिंसा को बंद कर। पढ़िए, आप भी पढ़ लीजिए। उसके बाद उसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, नहीं, बीच में पढ़िए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, 4 लाइन के बाद उसी पैराग्राफ में ही, यद्यपि जो पढ़ रहे थे ना, हाँ उसके बीच में। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा, यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर किए जाने वाले हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्म के वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक वृत्ति को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाए। हाँ, और इस बहुत सुंदर वर्णन किए हैं जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र। कैसे छलय से विक्रमणे, नहीं ये तो बलि मद्भुत बामन। बुद्ध का कैसा है? यज्ञ, हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाए। तो समझ रहे हैं ना कि वेद शास्त्र को नहीं मान के स्वयं भगवान भी आकर उपदेश दें तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण है ये बुद्ध और जैन। जैन कौन है? पंचम स्कंद में आप पढ़ेंगे ना, ऋषभदेव भगवान के अवतार, भगवान के अवतार है ना ऋषभदेव, उसके तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। उस समय के जो ऋषभदेव भगवान ने जिस आश्रम का, अवधूत आश्रम का पालन किया और बिल्कुल नंग धड़ंग निर्वस्त्र होके
शरीर के चेतना से ऊपर होके सर्वत्र विचरण कर रहे थे, जिनकी विष्ठा से सुगंध आ रहा था। मल से सुगंध आएगा? हाँ? उसका नाम लेते ही हमारी उल्टी हो जाएगी। लेकिन ऋषभदेव भगवान की मल से कोसों दूर तक सुगंध आ रहा था। ऐसे ऋषभदेव भगवान को नकल करते हुए कलयुग में एक प्रकट हुए, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। सब नोच लेते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, बाल दाढ़ी बिल्कुल निवस्त्र, ना कुछ नहीं, सब नोच लेते हैं ऐसे दिगंबर। तो वो ये भी एक अशास्त्रीय है, शास्त्र विधि नहीं। शरीर छोड़ने के बाद उनको ये बाहर रखते हैं कि पक्षी खाने के लिए? वो पारसी है, आप जो कह रहे हैं ना, वो पारसी लोग होते हैं, मृत्यु के बाद शरीर को फेंक देते हैं। अभी देखा जाता है कि जो हिंदू हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं मानते और उनका शास्त्रों से भी कोई लेना देना नहीं है, जो मन में आए मन वही करते। तो वो लोग तो कर्मी है ना, विषयी लोग हैं, उनका क्या गति होगा? दुर्गति होगा। पर आपको मैं कह दूं कि भगवान बुद्ध ने किसका प्रचार किया? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का प्रचार किया। आज के बौद्ध जो हैं एक नंबर के नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, आज के जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं ना, हम भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो अलग अलग है ना, ऐसे गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते हैं, और वो सब गेरुआ नहीं, वो उस इस कलर के, थोड़ा सा रंग के, मरून कलर के, हाँ, वो सब नॉन वेज खाते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, आप कह रहे हो कि भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं, बुद्ध भगवान तो अहिंसा परमो धर्म प्रचार के, ये सब बिगड़े हुए हैं। इसलिए क्या कहा जाए? जो रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि ऋषि गौतम बुद्ध हुए थे, वो बुद्ध है, उनका शास्त्रों में वर्णन है और ये नहीं है। हाँ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में ना। कहते हैं कि ये नहीं है, मतलब कि भगवान के अवतार ये बुद्ध नहीं जिनको गौतम बुद्ध मानते हैं, वो ऋषि बुद्ध अलग है। अच्छा, ये भी एक मत है। चौथा, पांचवा देखिए, सद्धर्म पृच्छा, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। ये भी एक 10 भक्ति के अंगों में से एक है। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? सद्धर्म पृच्छा। पढ़िए निलय पु, अभी सुमिरन पु आप पढ़ो। जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है, उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होंगे। अरे ये तो मिला दिए प्रभुपाद जी ने, मतलब बीबीटी ने इसको मिला दिए। दूसरा भक्ति है, अभी तो 5वां ही चल रहा है। सद्धर्म पृच्छा, इतना ही ठीक है। कहते हैं कि देखिए, श्लोक देखिए, अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यति एषाम अभीप्सितः। अरे कहाँ चला गया? अभी करंट नहीं था ना, इसलिए अभी आ जाएगा। आया? अचिराद एव सर्वार्थ सिद्ध्यति एषाम अभीप्सितः सद्धर्मस्यावोधाय येषाम निर्बाधिनी मति। सद्धर्म को जानने के लिए जिनकी मति अतिशय आग्रहशील होता है, स्वल्प काल में ही उनका अभीष्ट सर्वार्थ सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य, 5वां भक्ति हम पढ़ रहे हैं कि भागवत धर्म और सद्धर्म को जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसके मन में जिज्ञासा है तो वही
अच्छी तरह से प्रगति कर सकता है। और छठा है, सिक्स्थ है, कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। इसको यहाँ दोनों को मिला दिए हैं, इसके लिए अलग से टाइटल नहीं दिए हैं, पर देखिए ये है वो, कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। क्या है इसका अर्थ? हरिमुद्दिश्य भोग्यानि काले त्यक्तवतस्तव विष्णु लोके स्थिता संपद लोलासा प्रतीक्षते। पढ़िए। कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ यहाँ ये बता रहे हैं कि श्री हरि के उद्देश्य से भोग को त्याग करना। आप समझ रहे हैं ना? फिर से मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूं, ये 10 जो है अनिवार्य है, विधि है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री हरि के उद्देश्य से भोग आदि का त्याग करने वाले तुम्हारा वर्ण करने के लिए विष्णु लोक स्थित अचंचला संपद प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका कैसे समझेंगे इसको? कि श्री भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने शारीरिक सुख, विषय भोग आदि का त्याग करना, ये एक भक्ति है। या कोई है ना, नहीं वो नहीं, मतलब आप समझ रहे ना इस बात को कि भरत महाराज ने जैसे अपने राज्य, पुत्र, परिवार इत्यादि को त्याग किए, भक्त लोग भी अपने करियर, अपने बिजनेस या व्यापार या बहुत उपलब्धियां, ये सबको भगवान के लिए त्याग कर देते हैं। जिसने त्याग किया है उसका ही नाम लिया जाता है। बहुत भोग कर लिया है, समेट लिया है तो उसको कौन याद करता है ना? तो त्याग तो लोग बहुत हैं, त्यागी बहुत हैं। किसके लिए करते हैं? अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, ज्यादा से ज्यादा देश के लिए। अरे मैंने पूरा घर छोड़ दिया जाना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सब बहुत, एक से बढ़कर एक त्यागी है। जो भगवान के लिए त्याग करते हैं वो वास्तविक त्याग है, और इसको कहते हैं कि वो भगवान के विष्णु लोक जाने के लिए योग्य हो जाता है, भगवान के धाम को। 7वां है द्वारकादि निवासो, तीर्थ स्थान में निवास। पढ़िए प्रेम प्रकाश जी। हाँ आप बोलिए, तब तक आ जाएगा। पढ़िए। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वो वैकुंठ लोक को पहुंच जाता है। चलो द्वारका फिर। और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर। देखो कितना सुंदर श्लोक है। संवत्सरम वा षण्मासान मासाम मासार्धम एव वा द्वारका वासिनः सर्वे नरा नारय चतुर्भुजा। तो एक सुंदर व्याख्या इसमें कहते हैं कि 1 वर्ष 6 महीना या 1 मास या 15 दिन भी अगर कोई द्वारका में वास करते हैं तो सारे वो सब नर नारी चतुर्भुज हो जाते हैं। तो जो वृंदावन में वास करते हैं इनका क्या होगा? षडभुज अष्टभुज हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, 6 मास, 1 मास, 15 दिन, 1 दिन, ऐसा क्यों बताया गया है? हाँ एक दिन है, मथुरा महात्म्य में है, कहते हैं कि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी
दीनम एक निवास है न हरौ भक्ति प्रजायते। मथुरा ब्रजमंडल कितना धन्य है, ये वैकुंठ आप ही करिए, ऐसे वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। दिल्ली जाते समय भी अगर किसी ने ट्रेन से उतर गया और मथुरा में एक रात्रि रुक गया तो उसको हरि भक्ति प्राप्त हो जाता है। जय हरि बोल। मतलब इस श्लोक में कहते हैं कि एक रात्रि भी कोई मथुरा ब्रजमंडल में वास करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसको हरि भक्ति प्राप्त हो जाता है। आज नहीं तो कल अवश्य भक्त बन जाएगा। हाँ हाँ, कैसा भी हो। तो यहां कहते हैं, देखिए, मन की अशुद्धि आदि के कारण संवत्सर आदि का क्रम कहा गया। कितना सुंदर। सही में अगर आचार्य जीव गोसाई पाद अगर एक टीका नहीं लिखे होते तो हम समझ में नहीं आता क्यों कहा गया है कि 1 साल या 6 महीना या 1 महीना, यार 15 दिन भी रहे, ऐसा अंतर क्यों कहा गया? सुनो, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के चेतना, मन की स्थिति के ऊपर। अगर कोई किसी की चेतना बहुत ही शुद्ध है तो 15 दिन 1 दिन में ही उसको हरि भक्ति मिल जाएगी, और किसी को थोड़ा चेतना इतना शुद्ध नहीं है, भौतिकता बहुत भरा हुआ है, तो उसके लिए महीना, 6 महीना, 1 साल लगेगा। नहीं, ऐसे कहते हैं, मतलब किस किस के लिए 1 जन्म भी लग सकता है, मतलब ऐसा श्लोक में कहा गया है। ठीक है, तीर्थ स्थान में निवास। आगे अच्छा, और एक हाँ पढ़ लीजिए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, ये दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसे ही दिखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम, क्या सुंदर है। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्ताद्यस योजनम दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान। जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी, प्रभुपाद जी लिखते हैं रूप गोसाई पाद का अनुवाद करके, कितने हैं? 84 वर्ग मील का क्षेत्र है। 84 वर्ग मील मतलब 84 कोस ही समझिए, वो भी ऐसे ही। तो पूरे 84 वर्ग मील क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के आसपास, मतलब इस तरफ कोणार्क से लेके भुवनेश्वर भी टच हो जाता है सर, ये पूरा जो है वो जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है। क्या कहते हैं कि देवता लोग जब ऊपर से बालकोनी से देखते हैं जगन्नाथपुरी को, तो ये 84 वर्ग मील में जितने भी लोग हैं सब चतुर्भुज दिखते हैं देवताओं को। जगन्नाथपुरी में जो प्रवेश करता है उसके 2 हाथ प्रकट हो जाते हैं। सुमिरन को आश्चर्य हो गया। हाँ ऐसा नहीं, वो हमें नहीं पता चलता है, देवता लोगों को दिखता है। ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, प्रलय में भी नाश नहीं होता है, दृश्य हो जाता है फिर प्रकट हो जाता है। तो श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई गया तो कहना ही क्या है। पूरे जगन्नाथपुरी में कोई अगर वास करता है या भ्रमण करता है तो वो चतुर्भुज स्वरूप है। इतना महात्म्य है, वो हमें पता नहीं चलता है, पर देवता लोग इसको ऐसे मानते हैं, उनको दिखता है। तो कोई पूछ रहा था, तो प्रभु जी जब हम पुरी से कहीं बाहर चले जाएं तो द्विभुज हो जाते हैं, पुरी में जाते ही चतुर्भुज हो जाता है। सब वैकुंठ विष्णुदूत है, विष्णु लोक में जैसे रहते हैं वैकुंठ लोक में, है ना सचिनंदन को? देखो कंफर्म हो गया। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी, पढ़िए। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बदलाया गया है। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है।
जहाँ जहाँ गंगा का जल प्रवाहित होता है वहाँ वहाँ बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा। यहाँ तक कहा गया है कोई गंगा हरिद्वार अगर नहीं जा पाया है, ये बस यहाँ उसी दिशा में देख के कहे गंगा गंगा, बोलो गंगा गंगा, बस उसका गंगा का सानिध्य और पूर्ण पवित्र हो जाता है नाम से ही। क्यों? क्योंकि वो विष्णुपदी है। जैसे आप मंदिर में चरणामृत लेते हैं ना, विष्णु का चरणोदक है ना, वैसे गंगा भी ऐसे ही विष्णुपदी है, विष्णु का चरणोदक है। एक ने तो अपने जटा में बांध के रखा है, दूसरे ने अपने कमंडल में धारण करके रखा है। कौन है? हमने अपने बोतल में धारण कर दिया तिलक लगन। हमारे 2 भक्तों को हमने सेवा दी है जो हरिद्वार गए थे कि हमारे लिए गंगा जल लेके आइए। वो आई नहीं, अब तो प्रकट ही नहीं हुई। 8वां है जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना। ये भी एक भक्ति का प्रमुख अंग है। यावद अर्था, बोलिए स्क्रीन पे देख के बोलिए क्या लिखा है इसको। अनुवर्तिता, यावद अर्था अनुवर्तिता। हाँ, अभी कौन पढ़ेंगे? इनको दे दो, प्रभु जी आप पढ़िए, इसके बाद आप पढ़ेंगे। नारदीय पुराण में निर्देश है कि नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जाए। ये जो प्रभु जी ने अभी पढ़ा, देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। संजय प्रभु, इसका अर्थ क्या है? हाँ, जो आवश्यक है जिससे हमारा शरीर चल सके और भजन हो सके, चाहे वो भोजन हो या वस्त्र हो या गैजेट्स हो। गैजेट्स समझते हैं क्या? गैजेट्स माने ये जो भी है, जितना आवश्यक है, जितने में काम चल जाए। सब लोग कुछ हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के, इसका मतलब 2 से 4 हैं, 2-2 4-4 रखे होंगे ना, इसलिए तो देख क्या। अच्छा, महंगे सस्ते नहीं, जैसे मान लो किसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता जितने हैं उतने ही रखे, और 2-2 4-4 10-10 रखें और फिर आवश्यकता से अधिक रखें, तो ये तो ठीक नहीं है ना। है तो फिर दूसरे को दे दें, भाई इसके पास नहीं, भाई जाओ तुम्हारे, ये तुम यूज करो। कुछ भी चीज, ऐसे नहीं करो कि मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आपके पास 2-4 स्वेटर हैं तो क्या करना चाहिए अखिलेश को? किसको देंगे आप? अखिलेश पू से मांग लो, हाँ, जिसके पास नहीं है। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, हमें जब अपने टीचर ने पढ़ाए थे, आपको एक बताऊं बड़े मजे की बात, वो कह रहे थे कि ये उपदेशामृत में भी आया है, किस में आया है? अत्याहार में आया ना, और ईशोपनिषद में भी आया है, ईशावासम। तो कह रहे थे आप अपने लॉकर, आश्रम का लॉकर खोल के देखिए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, और आप आज जो पढ़े, आप लॉकर खोल के देखिए कि मेरे पास क्या आवश्यकता से ज्यादा है। पानी का बोतल, पेन ड्राइव, सेलफोन, बुक्स, कपड़े, टोपा, जो भी सामान है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आज क्लास में हमने सुना था कि आवश्यकता से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो बस ढूंढिए किसको चाहिए, ये किसको चाहिए। अगर कोई भक्त को चाहिए तो दे देना चाहिए, है ना। विवेक प्रभु विवेक प्रभु को क्या था कि मेरे पास एक्स्ट्रा स्लीपर है, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा प्रभु ले तो लूंगा, लेकिन मेरे साइज का नहीं है ना। तो जो आवश्यकता है, और एक बात इसमें कहते हैं कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए,
लेकिन दूसरी बात कहते हैं ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जा सके। इसका अर्थ क्या हुआ प्रेम प्रकाश जी? कहते हैं ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जा सके। हाँ, एकदम बढ़िया से बोले, समझ रहे हैं। उस समय जब पूज्य भक्ति रसावंत महाराज प्रेसिडेंट थे, हम सब यही सेवा करते थे, तो महाराज हर कार्तिक मास जब आता है तो कार्तिक व्रत के ऊपर पहले ही दिन क्लास देते थे, है ना। और उसमें वो बताते थे कि दूसरे की देखा देखी करके अपना कुछ अनरियलिस्टिक व्रत नियम ना रखें कि अरे प्रभु जी जानते हैं वो तो कुछ भी नहीं खाते, या दिन में एक बार हविष अन्न खाते हैं। और किसी की देखा देखी करके कई ऐसे भक्त होते हैं, विशेषकर माताओं में तो इस बहुत होता है, बहुत, मतलब किसी को देखते और बस 2 बजे उठ के चालू कर देते हैं, फिर गए 4-5 दिन की 10 दिन के बाद हो गया तबीयत खराब, सीधा हॉस्पिटल, है ना। कहते हैं ये वर्ड को याद रखिए, अनरियलिस्टिक को हिंदी में क्या कहेंगे? अवास्तविक। अवास्तविक संकल्पों को मत लीजिए जो हम कर नहीं पाएंगे, किसी को दूसरे को देखा देखी। इसलिए जो करना है, जितना करना है, हमें अपने शरीर, सेवा, साधना, स्वाध्याय, अपना वातावरण जहां रहते हैं वहां सब देख के कुछ कर सकते हैं और फिर उसमें कीजिए। इसलिए कहते हैं कि न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न किया जा सके। प्रभुपाद यहाँ से जो लिखते हैं ना, इसको सभी भक्त अंडरलाइन करें और इसको फोटो खींच के सबको शेयर करें। मैंने किया है, अपने स्टेटस पे रखा है। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए। हरि बोल। अब ये सुनते ही सबकी होश उड़ जाती है, पर आगे सुनिए, किंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं हो पाया तो प्रश्न होता है ना, तभी भी नहीं हुआ तो और तभी भी नहीं हुआ तो प्रमादी माना जाएगा। छूट को कभी भी नियम बनाना नहीं चाहिए। छूट दी जाती है ना, तो नियम नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन का माला उस दिन पूरा करे तो अच्छा है। लेकिन परंतु कभी कभी अगर जन्माष्टमी के दिन रात्रि में आपको बहुत सेवा मिल गई, लेट नाइट हो गया और कुछ रह गया, छूट गया ऐसे, तो किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले। पर ये छूट है, छूट को रेगुलरिटी में नहीं मानना चाहिए। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वो दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में ये अपराध है। अरे बाप रे, अपराध है। प्रभुपाद कहते हैं अपराध है। अगर माला पूरा नहीं हुआ तो अपराध है कहते हैं। प्रमाद मतलब आलस। देखो, यदि भगवान की सेवा में ये अपराध है, यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा कि यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियमों को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। ठीक है ना। प्रभुपाद एक बहुत स्ट्रांग वर्ड में कहते हैं, आपने कई बार सोशल मीडिया में सुना होगा, तुम्हें भूख लगता है तो भोजन करते हो, नींद आता है तो सोते हो। कभी सोना नहीं छोड़ा, कभी भोजन करना नहीं छोड़ा, तो माला को छोड़ दिया। भूख लगता है तो भोजन करते हैं, उसको कभी भूलते नहीं है। हाँ, निद्रा को भी बराबर 6 घंटा, उससे भी कम हो गया तो दिन में 2 घंटा और ले लेते हैं। पर कहते हैं माला को छोड़ दिया, कहते हैं ये नहीं हो पाएगा। बोले ये तो प्रमादी है ना, ये तो गुरु अपराधी है। इसलिए हम सब के लिए आप लोग हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि कभी भी
संख्या पूर्वक माला कम नहीं होना चाहिए। जो लोग गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण किए हैं उनके लिए तो ये प्रतिबद्ध है। कभी अगर ऐसा कुछ किसी व्यस्तता के वजह से कम हो जाती है, कभी छूट जाती है, तो अवश्य पूरा करना चाहिए। और एकादशी के दिन अधिक करें ताकि कभी कुछ छूट गया हो या कुछ कमी हो गई हो तो वो संपूर्ण पूरा हो जाए। माला भी दो प्रकार से करते हैं, हरे कृष्ण 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 राम राम राम, पूरा महामंत्र पूरा स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। अब देखिए, एकादशी के दिन उपवास करना करते हैं ना? छोटी माला आती ना, 21 बीट होता है उसके अंदर। हाँ तो वो शॉर्टकट है। लेकिन उस पे 16 माला नहीं करना है, 108 करना है ना। पढ़ो प्रभु, एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसको क्या कहेंगे, इस भक्ति के अंग को क्या कहेंगे संस्कृत में? देख के बताओ। हरि वासर, हरि वासर सम्मानो। हरि वासर का अर्थ है कि एकादशी के दिन श्री हरि के निकट रहना। किस रूप में? नाम, कीर्तन, पठन, श्रवण, दर्शन इत्यादि के द्वारा। और उपवास का जो स्टैंडर्ड है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कोई कोई भक्त निर्जल करते हैं, नहीं कर पाए तो सजल, सजल नहीं कर पाए तो सफल, सफल नहीं कर पाए तो कौन क्या कहे, फूलहार। निर्जल नहीं तो सजल, सजल नहीं तो सफल, फल खा के रहे। वो उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर कुट्टू और एकादशी फीस्ट इत्यादि सब हो जाते हैं। पर पूज्य गुरु महाराज इसको बहुत डांटते हैं, कटाक्ष से करते हैं। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि एकादशी के नाम पे जो चलता है ना, एकादशी फीस्ट, वो सही नहीं है, वो व्रत नहीं होता है, फिर उपवास नहीं होता है। बहुत सारे गुरु महाराजों का व्यास पूजा उसी दिन ही होता है, एकादशी के दिन, है ना? तब वो ग्रहण कर सकते हैं, गुरु महाराज का व्यास पूजा है ना। पर इसलिए कहा कि ये सिद्धांत की चर्चा हो रही है, विस्तार आप अपने अपने व्यक्तित्व, अपने अपने स्थिति के अनुसार देख सकते हैं कि कितना कर सकते हैं। निर्जल करें या सजल करें या सफल करें या एकादशी प्रसाद ग्रहण करके कम से कम एक बार। क्या प्रभु जी? एक बार ना? हाँ, सचिनंदन पो कह रहे हैं एकादशी को एक बार, द्वादशी को 2 बार। वो आप वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे, आजकल ऐप्स आ गए ना मोबाइल के वैष्णव, तो आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है ब्रह्म मुहूर्त का समय और लिखा रहता है फास्टिंग बिगिंस 8। नहीं 12 बजे नहीं, मैंने कहा ना व्रत उपवास कब से शुरू होता है, यही पूछ रहे हैं ना? उपवास कब से शुरू होता है, वो एक समय रहता है, वो कैलेंडर में मुहूर्त लिखा रहता है, उस समय से आप उपवास कर सकते हैं। उससे पहले जल पी सकते हैं। तिथि शुरू हो जाती है, मुहूर्त शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कह रहे हैं। कुछ लोग तो शाम को नहीं खाते हैं, दशमी के दिन शाम को भी नहीं खाते हैं। जो नियम तो है, तो बहुत कठोर नियम है। दशमी के दिन, दशमी के रात्रि को नहीं खाना चाहिए और फिर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कुछ लोग हैं तो बस आप जानते ही, मैं क्या बताऊं, कल एकादशी है प्रभु जी, बस एडवांस हो जाता है।
बताएंगे। 10वां है, इसको पूरा कर देते हैं। बट वृक्ष को नमस्कार करना। चलो फटाफट पढ़ लो श्री माधव। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमिसुर वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्याता क्षपयंती नृणाम अघम। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए एनओडी ग्रंथ में। हरे कृष्ण। वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवला अर्थात आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आ जाएगी। सुनिए, जीव गोस्वामी पाद इसको बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। अश्वत्थ, अश्वत्थ पीपल कहते हैं ना, अश्वत्थ वृक्ष, या फिर बट वृक्ष भी है। यहाँ बटव लिखा है। अच्छा, इसमें नहीं, संस्कृत श्लोक में अश्वत्थ लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बट वृक्ष बताया है। वास्तव में अश्वत्थ का हिंदी अनुवाद पीपल होता है। बट वृक्ष बनियन ट्री कहते हैं। अश्वत्थ लिखा है। अश्वत्थ और बट भी दोनों पूजनीय है। और देखिए तुलसी, श्लोक देखिए यहाँ, तुलसी। धात्री, धात्री का अर्थ क्या है? आंवला। नहीं, वो धात्री नहीं, यहाँ धात्री का अर्थ है आंवला। गो, गो का अर्थ है गौ माता। भूमिसुर, भूमिसुर कौन है? ब्राह्मण। वैष्णव, कितने हो गए? अश्वत्थ, तुलसी, आंवला, गो, ब्राह्मण, वैष्णव, ये सभी पूजित है। इनको देखते ही प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। गौशाला में जाएंगे तो मुझे ध्यान आता है कि एक आंवला का वृक्ष है। 6 हो गए। बहुत सुंदर। कभी भी आप गौशाला जाते हैं तो आंवला वृक्ष को प्रणाम परिक्रमा कर सकते हैं। आज पढ़ लिया ना, कल से आप शुरू कर दीजिए। इधर मंदिर में तो है। मंदिर में है? हाँ हाँ, वहाँ भी है, आंवला है ना जी, तो वहाँ प्रणाम करें और परिक्रमा कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति के प्रमुख 10 अंग में ये एक है ना। और कहते हैं, देखो दुर्गम संगमनि में कहते हैं जीव गोस्वामी पाद, गवाम कंडुयनम कुरियात। गौशाला में जाते हैं या गाय के पास जाते हैं तो क्या करना चाहिए? कहते हैं गवाम कंडुयनम कुरियात, अर्थात गौओं को कंडुयन करे। कंडुयन का अर्थ है हाँ, खुजलाना। खुजलाते हैं ना ऐसे ऐसे। तो गाय के पास जाते ही उनके गर्दन को ऐसे कंडू कीजिए, खुजलाइए, उनको बहुत अच्छा लगता है। इस शास्त्र में लिखा है गवांग कंडुयनम कुरियात, गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम। गो ग्रास प्रदान करे, घास या लड्डू। गाय को लड्डू देते हैं ना, गुड़ से बनाए हुए लड्डू। गो ग्रास प्रदान करे और फिर गो प्रदक्षिणम, गौ का परिक्रमा करें। और हमारे यहाँ होता है गोपाष्टमी के दिन में गौ के खुर को, चरण को स्पर्श करके प्रणाम करे और गौ के पूंछ को लेके अपने सिर पे लगाए। सारी अलाय बलाय, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब कुछ दूर हो जाता है, बीमारी सब कुछ। हाँ, पूंछ को थोड़ा संभाल के कीजिए, कहीं लात ना लग जाए। ऐसे नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है, कहीं अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके साइड में गौ माता जा रही है, सुनिए ध्यान से, गौ माता जा रही है, आप उसके साइड में जा रहे हैं और गौ माता ने अचानक अपने पूंछ उठाया और पटक दिया, आपको लग गया, ओहो, उस व्यक्ति का कल्याण इस संसार में और किसी से नहीं हो सकता। इतना शुभ माना जाता है। कभी ट्राई मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, कई भक्तों का अनुभव है क्या? आप ऐसे चलते जा रहे हैं, गौ माता साइड में जा रही है और उसने अपने मक्खी भगाने के लिए पूंछ को ऐसे उठा दिया और आपको स्पर्श हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि ये गंदा है। गोबर को अगर कोई गंदा कहे, गौ माता को,
तो फिर उन्होंने समझे नहीं ठीक से। क्या कह रहे थे? होता है ऐसे, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत ये भक्ति का एक प्रमुख अंग है। कारण गौ समूह के नित्य प्रसन्न होने से गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। अरे कम से कम जाके ऐसे स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। गौशाला के अंदर जाके एक चक्कर लगा के गौओं के बीच में आने से हमारी सारी तमोगुणी रजोगुण सब दूर हो जाता है और शरीर भी अच्छा रहता है। भक्ति तो होता ही है, शरीर भी अच्छा रहता है। इसलिए सभी भक्तों को गौशाला एक बार ट्रिप लगाइए जरूर। हाँ, जा सकते हैं और गौओं के बीच में होके थोड़ा है, क्योंकि गोपाल वही है ना, गौओं के पास हैं। तो क्या क्या करना है आपको पता चल गया। बस अंतिम ये है, अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने एक गृहस्थ भक्त ने पूछा उनसे कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया कि वैष्णव को चाहिए कि वो अभक्तों का संग त्याग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अभक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण की श्रेष्ठता को विरोधी हैं। दूसरे वे जो 1 नंबर के भौतिकवादी हैं, कर्मी हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं। कात्यायन संहिता में कहा गया है, यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या बात है, पिंजरे के अंदर आपको रख दिया जाए और पिंजरे को आग लगा दी जाए उसके अंदर रहने के लिए, स्वीकार है, पर कर्मी अभक्तों का संग स्वीकार नहीं है। कितना कठोर, कितना गंभीर बात कह रहे हैं। इसीलिए संगति का परिणाम बोला जाता है। किंतु देखिए, ग्रंथ देखिए, उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। विष्णु रहस्य में भी इस तरह का कथन है, मनुष्य को सांप के बीच में शेर, घड़ियाल, मगरमच्छ को आलिंगन कर लें पर किसी अभक्त का संग ना करें। सुमिरन जी, कितना गंभीर बात है, देख रहे। किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करें जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हैं। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई बीमारी से ठीक हो तो सूर्य देव की पूजा करे। किसको अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव जी की पत्नी उमा की उपासना करे। किसको पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर लाना है तो सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है। किंतु सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत हों पर एक प्रभुपाद जी कितने स्ट्रांग लिखते हैं, वे अभक्त माने जाते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि भगवान की शरणागति से विपरीत है ये, इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वो उसी गंतव्य को प्राप्त होता है, जतो मत ततो पथ। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक देवलोक को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक है, गीता में भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों को कठोर निंदा की गई है। तो 10 प्रकार के हो गया, 10 क्या 11 ही हो गया, नहीं 11 हो गया। श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग। तो 10 विधि है और 11 से 20 तक निषेध है। ये 20 जो है कंपलसरी है, इसको हमें किसी भी तरह से करना है। तो आगे हम कल पाठ करेंगे। तो अभक्त सुन रहे हैं ना, कौन कौन अभक्त है जिनका संग त्याग करना है? प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं जो भौतिकवादी हैं। 1 2 बोलिए प्रेम प्रकाश जी। दूसरा कौन है?
जो भगवान की श्रेष्ठता को नहीं मानते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। और कौन? जो देवी देवताओं की पूजा में तो लगे हैं अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पर भगवान को नहीं मानते हैं। तो ऐसे से हरे कृष्ण, दूर ही रहना। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामो सिंधु की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, निताई गौर प्रेमानंद।